हर हर महादेव। साहब, ये आवश्यक रूप से चूंकि हमारी बातों को मिस इंटरप्रेट करके समाज में दर्ज करनी हमारी गलत धारणा दी गई है। ठीक है। हमारी ये फ्रीडम ऑफ और इसको रिसीविंग हमको दे दें और इसकी एफआईआर करिए। एफआईआर करनी है, इसकी एफआईआर करिए। और ये दर्ज होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशन दस्तक। ये वीडियो देखा आपने, सुना आपने। ये वीडियो है हरिद्वार में धर्म संसद में जो लोग आरोपी बनाए गए थे, जिन्होंने हेट स्पीच किया था, 20 लाख मुसलमानों के मारने की बात कही थी, उनके खिलाफ पुलिस वाला कितना हंस रहा है। और वो महिला साध्वी क्या कह रही है कि आपको नहीं दिखना है कि आप बायस्ड हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बगल वाला साधु कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो बायस्ड हैं, ये मेरे साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज मेरा एक पोस्ट है 4-5 साल पहले का कि इस देश में जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो संविधान नहीं मानते हैं और इस देश का तमाम संवैधानिक पद जो है वो उन्हीं के कब्जे में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो या बिजनेस हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी हो। इस देश का सवर्ण समाज नहीं मानता है संविधान को और वो 2-3 तरीकों से काम करता है। वो धर्म के आधार पे काम करता है जिसका बेस मनुस्मृति है, वो जाति के आधार पे काम करता है जिसका बेस भी मनुस्मृति है। एक बार फिर से इस वीडियो को सुनिए। हर हर महादेव। और ये दर्ज होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। करेंगे। क्या लगता है आपको, इस देश में किसी SC ST OBC माइनॉरिटी को न्याय मिल पाएगा? इस देश में सिर्फ सत्ता की ताकत नहीं होती है ताकत। इस देश में मायावती अखिलेश भी मुख्यमंत्री CM बनते रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि कोई इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी बैंक का रुपया रख ले, किसी को एक थप्पड़ मार के बच जाए, कोई एट्रोसिटी करके बच जाए। वो दोषी होगा अगर वो SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ भी अन्याय करेगा तो कानून अपना काम करेगी। लेकिन अगर वो उसके साथ SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ कोई जनरल कैटेगरी का आदमी जो धार्मिक रूप से श्रेष्ठ जात है, जो मनुस्मृति के हिसाब से श्रेष्ठ है, अगर वो कुछ भी करता है तो पुलिस वाले इसी तरह से फूल बरसाएंगे। और मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो अब ये दूसरा वीडियो सुन लीजिए। आप लोग आइए और मेरी मदद करिए। हम लोग बहुत मारे हैं सब, हम लोगों को पूरा घर में घुस के बहुत मारे हैं सब। मेरे साथ भी बहुत छटकानी किए हैं सब। हम लोग घर पे नहीं है, हम लोग कहीं बाहर छुपे हुए हैं। लोग बहुत परेशान कर रहे हैं सब। आप सब मिशनरी साथियों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग कल आके हमारी सहायता करें। कल 10 बजे सब लोग आए, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। सुन लिया आपने, ये योगी आदित्यनाथ जी का राम राज्य है और ये कुशीनगर का वीडियो है जहां एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ है। ये शेड्यूल कास्ट से कह रही है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो एक तरफ पुलिस का वो चेहरा है, अब वहां क्यों है पुलिस उनके साथ? क्योंकि उनकी जाति के वो साधु हैं, उनके धर्म के वो प्रचारक हैं, उनकी वो बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस महिला के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि इसकी जाति मैच नहीं करती है। धर्म तो मैच करता है, ये भी हिंदू है, लेकिन इसकी जाति मैच नहीं करती है। तो वर्ण व्यवस्था में सबसे बड़ा कारण है जाति। जाति देख के फैसला होता है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। एक और वीडियो देखिए, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए स्क्रीनशॉट, ये जो स्क्रीनशॉट है ये अमेठी का है। अमेठी में एक शेड्यूल कास्ट के लड़के को देखिए किस तरह से पिटाई की जा रही है। इसके 3-4 तस्वीरें लगाएं। हम कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से ये वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। मैं अपने एडिटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसके फ्रेम बाय फ्रेम स्टिल पिक लगाएं।
किस तरह से मोबाइल से वीडियो बनाया जा रहा है, एक शेड्यूल कास्ट के शख्स को डंडों से पीटा जा रहा है ठंड में। आप कल्पना कर सकते हैं ये सब इसी देश में, और ये करने वाले कौन है? ओबीसी के लोग हैं। तो इनको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, लेकिन अगर यही कोई सवर्ण करता तो सजा भी नहीं मिलती। मैं इसलिए बार बार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूं कि तुम जाति के आधार पर अन्याय करना बंद करो, नहीं तो तुम खुद भी मारे जाओगे। ये जाति स्ट्रक्चर इसलिए बना हुआ है। तो जिन लोगों ने ये कुकृत किया है इनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके आगे भी एक ले चला हूं, ये वीडियो देखिए। ये वैशाली जिले का वीडियो है। इसमें एक 6 दिन पहले एक शेड्यूल कास्ट की महिला का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद उसके माता पिता गए, उन्होंने उससे कहा कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, कहा 2 दिन बाद मिल जाएगा। अब उसकी लाश मिली है। SP का कहना है कि रेप नहीं हुआ है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई 2 दिन पहले तक। वेद जो एक्टिविस्ट वेद हैं, जो बहुजन पत्रकार हैं, उन्होंने परिवार से बात की है। पूरा वीडियो आप नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। पूरा वीडियो आप नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। उनके पीड़ित मां के पिता से बात की है। तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विक्टिम तक पहुंचा जाए। तो ये 3 तस्वीरें आज की कहानी बयां करती है कि आप इस देश में किस जाति में और किस धर्म में पैदा हो रहे हैं, ये सब कुछ तय करता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं आज के डेट में, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो आपके साथ धर्म के आधार पर अत्याचार होगा। और अत्याचार करने वाला कौन होगा? जो जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर है। और अगर आप हिंदू ही हैं और अगर आप जाति आपकी SC ST OBC माइनॉरिटी है, अगर आपका SC जाति है, ST जाति है, तो आप पर OBC भी अत्याचार करेगा, जनरल वाला भी अत्याचार करेगा। अगर आप OBC हैं तो सिर्फ जनरल वाला अत्याचार करेगा। अगर आप मुसलमान हैं तो SC ST OBC और जनरल तीनों मिलकर आप पर धर्म के खिलाफ अत्याचार करेगा। और इसकी वजह क्या है? इस देश में संविधान नहीं माना जा रहा है। ये वो लोग हैं जो हेट स्पीच कर रहे थे। सोचिए, CA NRC के प्रोटेस्ट में मुसलमान आज भी जेल में हैं। भीमा कोरेगांव में दलितों पर हमला हुआ, हैनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो OBC कैटेगरी से, वो जेल में है। मीना कोटवाल जो पत्रकारिता कर रही है, उनको धमकियां दी जा रही है, मेरे घर की रेकी की जा रही है। आप कहते हैं इस देश में संविधान लागू है। सोचिए, संविधान है तो ये हालत है, संविधान नहीं होता तो क्या होता। मैं इस देश के OBC से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें लगता है, अगर आपको लगता है कि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों पर अत्याचार करके बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, आप बचेंगे नहीं। लेकिन इस देश का जनरल कैटेगरी जो जातिवादी है, मनुवादी है, वो किसी पर अत्याचार करके बच सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन कोट करता हूं जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं ये आप सब लोग जानते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। इसके बाद आप चाहें तो मुझ पर केस भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं वो कोर्ट पढ़ के बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रतिक्रिया आई है जो मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के सुनाऊं। वो प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए। सदियों तक हमने SC ST के लोगों का शोषण किया, हमें अपना सिर से सर झुकाना चाहिए। कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का, माफ कीजिएगा, मद्रास हाई कोर्ट ने ये बयान दिया है। तो इस देश की मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, OBC के लोगों की भागीदारी नहीं होगी, क्रिश्चियन मुसलमानों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये मुल्क शानदार मुल्क नहीं बनेगा। और इस देश में धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर कोई सह रहा है तो वो मुसलमान सह रहा है, क्रिश्चियन सह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सारे हिंदू जिनको कहा जा रहा है, दरअसल हिंदू जिसको वो कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म का असली लाभार्थी जो है वो लोग हैं जो जातीय रूप से अपने आप को ऊपर बनाए हुए हैं। तो जो ब्राह्मण धर्म है उसमें जातिवाद है और इस देश में जाति के हिसाब से फैसले होते हैं। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जाति है। तो सोचिए आप कि एक तरफ पुलिस का व्यवहार किस तरह का है, दूसरी तरफ पुलिस का व्यवहार किस तरह का है। ये सोशल मीडिया है, इस पर सारी बातें खुल के सामने आ रही है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो ये 2 बड़ी खबरें थी आपकी। एक तरफ SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ रेप होते हैं, मॉब लिंचिंग होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी ये तस्वीर देख लीजिए किस तरह से पुलिस वाले ठहाका लगा रहे हैं।
आज़ाद भारत की सबसे शर्मनाक तस्वीर है। क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, क्या हाई कोर्ट संज्ञान लेगा, क्या वहाँ का डीजीपी संज्ञान लेगा, क्या इस देश में कोई बोलेगा इस पर? मैं लगातार बोलूँगा गैर बराबरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ। आप भले ही मुझे सूली पर टांग दीजिए, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब होता है पीड़ित के साथ खड़ा रहना। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।